measure of dispersion. Movement for group data. मूवमेंट फॉर ग्रुप डाटा, इसके लिए हमें क्या है कि हमारे पास मूवमेंट लेंगे जहाँ पे मूवमेंट फाइंड करेंगे एक वैल्यू की, ऑर्बिट्रेरी ओरिजिन होगा इसमें और इसके साथ इक्वल क्लास इंटरवल होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, एम आर बार इक्वल टू एच आर आई इक्वल टू 1 इंटू के एफ आई वाई आई माइनस ए ओवर एच आर ओवर एन, और इस पूरी वैल्यू को हम यू बोलते हैं। एम आर बार इक्वल टू एच आर आई इक्वल टू 1 इंटू के एफ आई म्यू आर ओवर एन। जब हम मूवमेंट फर्स्ट के लिए फाइंड करेंगे तो एम वन बार इक्वल टू एच वन आई इक्वल टू 1 इंटू के एफ आई म्यू 1 ओवर एन। इस तरह से जब 2 के लिए फाइंड करेंगे एम टू बार इक्वल टू एच टू आई इक्वल टू 1 इंटू के एफ आई म्यू स्क्वेयर ओवर एन। और जब हम इनका मूवमेंट की वैल्यूज फाइंड करेंगे m1 m2 तो आएगा m1 बार m1 इक्वल टू m1 बार माइनस m1 बार विच इज इक्वल टू, ये फर्स्ट मूवमेंट की इक्वल आएगा। और सेकंड मूवमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए m2 बार माइनस m1 बार होल स्क्वायर लेना होगा। थर्ड मूवमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए m3 इक्वल टू m3 बार माइनस 3 m2 बार m1 बार प्लस 2 m1 बार और इसकी वैल्यू 4। m1 बार की फोर्थ वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आंसर ये m3 आएगा। m4 ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला m4 इक्वल टू m4 बार माइनस 4 m3 बार m1 बार प्लस 6 m2 बार m1 बार स्क्वायर माइनस 3 m1 बार वैल्यू 4। अब हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं ग्रुप डाटा के लिए। हमारे पास वैल्यूज हैं वाई आई विच इज इक्वल टू 88 93 98 103 108 113, ये वैल्यूज दी गई हैं। और फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज इक्वल टू 6 4 10 6 3 1, ये 30 के इक्वल है। और म्यू आई फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू वाई आई माइनस 98 ओवर 5। 5 क्यों है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज है, एच की वैल्यू 5। और ये इक्वल पहले आ जाएगी -2 देन -1 0 1 2 3। इनमें इंटरवल 5 है, 5 का डिफरेंस है। 88 से 93 में 5 वैल्यू का इंटरवल है, 98 से 103 इन सब में 5 5 का इंटरवल है, इसलिए इधर 5 आएगा क्योंकि ये एच की वैल्यू 5 है। एफ आई म्यू आई, इसका अब हम इसे एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई और म्यू आई को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 -4 0 6 6 3 विच इज इक्वल टू -1। देन एफ आई म्यू आई स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा 24 4 0 6 12 9। देन एफ आई म्यू आई क्यूब -48 -4 0 6 24 27। और एफ आई म्यू आई 4 विच इज इक्वल टू 96 4 0 6 48 81। अब क्या हम फाइंड करेंगे m1 बार विच इज इक्वल टू h सम एफ आई म्यू आई ओवर n विच इज इक्वल टू 5 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल टू 0.-0.1667।
इसी तरह से हम M2 फाइंड करेंगे। M2 बार M1 इक्वल आ गई है -0.1667। M2 बार विच इज इक्वल टू H2 सम Fi म्यू आई स्क्वायर बाय n विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर इंटू 55 55 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू M2 बार इक्वल आ गया 45.8333। M3 बार विच इज इक्वल टू H क्यूब सम Fi म्यू आई क्यूब बाय n। H क्यूब इसमें होगा 5 की पावर क्यूब, और जब ये Fi म्यू आई से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें आएगी Fi म्यू आई क्यूब की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 5 आ जाएगा ओवर n, ये वैल्यू 30 थी तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू M3 बार इक्वल टू 20.8333। अब हम M4 बार फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू H4 सम Fi म्यू आई 4 डिवाइडेड बाय n, और इसमें क्या करेंगे 5 की पावर 4, और यहाँ पे आएगा इनका टोटल आया था 235, ये लिख देंगे 235 ओवर 30 विच इज इक्वल टू M4 बार इक्वल टू 4895.8333। अब हम मूवमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर्मूलाज में पुट करके। मैं ये पोर्शन रेज कर देती हूँ। यहाँ पे M1 है, M1 विच इज इक्वल टू M1 बार माइनस M1 बार, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। M2 इक्वल है M2 बार माइनस M1 बार स्क्वायर। यहाँ पे M2 की बार की वैल्यू हमने 45.8333 फाइंड की है, 45.8333 माइनस M1 की वैल्यू हमने फाइंड की है -0.1667 स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर इक्वल आ जाएगा 45.8055। और M3 बार विच इज इक्वल टू M3 बार माइनस 3M2 बार M1 बार प्लस 2M1 बार क्यूब। M3 इक्वल टू M3 बार में यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की M3 बार की 20.8333, और हमने 3M2 बार की फाइंड किया 45.8333, और M1 की फाइंड किए 0.1667 प्लस M1 है 0.667 माइनस के साथ। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये इन्हें सॉल्व करके माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये आएगा 20.8333 प्लस 22.9167 माइनस 0.0093, और विच इज इक्वल टू 43.7407। अब रह गया M4। ये फॉर्मूलाज हमने मूवमेंट के याद करने हैं कि किस तरह से ऑर्बिटरी में ग्रुप डाटा फाइंड करना है। M4 की वैल्यू है का फॉर्मूला है M1 बार M4 बार माइनस 4 M3 बार M1 बार प्लस 6 M2 बार M1 बार स्क्वायर माइनस 3 M1 बार 4 M4 बार की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की थी 489.5.8333 माइनस 4। M3 बार की वैल्यू ये है विच इज इक्वल टू 20.8333 बार, और 1 की
माइनस 0.1667 प्लस 6 बार की है 45.833 और 45.833, फिर इसके अलावा माइनस 0.1667 स्क्वायर माइनस 3 M1 बार की वैल्यू 0.0167। नेक्स्ट स्टेप में इसे 4895.8333 प्लस 30.8916 प्लस 7.6419 प्लस 0.0023 इनको मल्टीप्लाई कर दिया, देन 4917.367 इसका आंसर है M4 का। और मूवमेंट अबाउट जीरो, एक और टॉपिक है मूवमेंट अबाउट जीरो। इसमें ये है कि अगर हम वैल्यूज का मूवमेंट फाइंड करें जीरो के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा MR बार विच इज इक्वल टू Y बार ओवर N। ये इसका फॉर्मूला है। M1 बार के लिए हो जाएगा y की पावर 1 बाई N। M2 बार के लिए हो जाएगा y स्क्वायर ओवर N। M3 बार के लिए y से क्यूब बाई N एंड M4 बार इक्वल टू पाई y4 बाई N। और ग्रुप डाटा के लिए MR इक्वल टू सम FYR ओवर सम F। M1 इक्वल टू सम FY1 बाई सम F। M2 इक्वल टू सम FY स्क्वायर बाई सम F एंड M3 इक्वल टू सम FY क्यूब बाई सम F एंड M4 इक्वल टू सम FY4 y पावर 4 बाई सम F। इस तरह से हम मूवमेंट अबाउट जीरो फाइंड कर सकते हैं। इसमें दूसरी वैल्यू जहाँ से माइनस करना है वो जीरो के इक्वल होगी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू। पहले जैसे मीन में हमने किया था YI माइनस वाई बार और ऑर्बिट्रेरी में YI माइनस A और ग्रुप डाटा के लिए YI माइनस A ओवर H किया था और यहाँ पे जीरो है YI माइनस जीरो। जीरो को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे A की वैल्यू आई।